प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र यहाँ हम एक समान मान रहे हैं। तो माना कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है -q +q, और ये डाइपोल क्षेत्र के साथ वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा है, अर्थात डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के बीच का एंगल थीटा है। हम जानते हैं कि इस स्थिति में द्विध्रुव पर डाइपोल पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टॉर्क जो होगा टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। यदि हम डाइपोल को इस थीटा एंगल से थोड़ा सा और डी थीटा एंगल से घुमाना चाहें तो वर्क डन dw इक्वल टू टाउ डी थीटा, कार्य बराबर बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। यह सूत्र कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन वैसा ही है, और घूर्णन गति में इन रोटेशनल मोशन कार्य बराबर बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। बल के स्थान पर बलाघूर्ण और विस्थापन के स्थान पर कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डी थीटा एंगल से इसको और रोटेट करने के लिए dw, दैट इज dw इक्वल टू टाउ डी थीटा, टाउ की वैल्यू पुट अप कर देंगे PE साइन थीटा डी थीटा। यदि हम ये माने कि इनिशियल एंगल θ1 प्रारंभ में यह द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से θ1 कोण बना रहा था तथा अंतिम स्थिति में θ2 कोण बना रहा था, तो θ1 से θ2 एक पोजीशन है θ1 और डाइपोल की दूसरी पोजीशन है θ2। θ1 से θ2 कोण तक घुमाने के लिए किया गया कुल कार्य W इंटीग्रेशन PE साइन थीटा डी थीटा और लिमिट θ1 से θ2। PE नियत बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में, साइन थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा। लिमिट वैसे ही लगेगी θ1 से θ2, माइनस को बाहर ले लिया, माइनस P पहले अपर लिमिट थीटा की जगह θ2 कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, या लिख सकते हैं W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये फार्मूला हमें प्राप्त हुआ कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोणीय स्थिति θ1 से θ2 तक घुमाने के लिए किया गया कुल कार्य W इक्वल टू PE इन ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2 होगा। यहाँ हम ये बात करें कि स्थायी संतुलन की अवस्था दैट इज θ1 इक्वल टू 0 डिग्री, अर्थात
जब डाइपोल मोमेंट और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री। स्थायी संतुलन की अवस्था θ1 = 0 डिग्री से थीटा डिग्री, θ2 जो है थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य W = PE, अर्थात इस स्थिति से 0 डिग्री जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में डाइपोल है उसको प्रारंभिक स्थिति मान करके और रोटेट करने के बाद θ2 थीटा मान लिया, तो किया गया कुल कार्य W = PE cos θ1 cos 0 डिग्री माइनस cos θ2 cos थीटा। W = PE 1 माइनस cos थीटा। तो ये फार्मूला है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थायी संतुलन की अवस्था अर्थात थीटा = 0 डिग्री से घुमाकर थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य W = PE 1 माइनस cos थीटा अप्लाई करेंगे। और अगर ये दिया गया है कि θ1 से θ2 तक घुमाने में, तो W = PE cos θ1 माइनस cos θ2 अप्लाई करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल। हम जानते हैं कि किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे मैंने मान लिया कि एक एरिया A है, तो एरिया वेक्टर जो है उसकी दिशा इस क्षेत्रफल एरिया के लंबवत बाहर की ओर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये क्षेत्रफल वेक्टर A होगा और इसको हम n A लिख सकते हैं। एरिया वेक्टर A = n A, अर्थात एरिया वेक्टर में परिमाण A और दिशा n एरिया वेक्टर की दिशा को बताता है और इसकी दिशा क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर आउटवर्ड होती है। और ये n है तो इकाई सदिश है, तो क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर इकाई सदिश n है। अब हम समझते हैं घन कोण या सॉलिड एंगल। जैसा कि हम जानते हैं कि समतलीय कोण जो प्लेन एंगल है उसका मात्रक रेडियन है और कोण हम लिखते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एंगल = आर्क/रेडियस समतलीय कोण के लिए। लेकिन अगर हम ये समझें कि एक स्फीयर है और स्फीयर के सरफेस पर कोई एरिया dA है, स्फीयर के सरफेस पर पृष्ठ पर कोई एरिया dA है, ये एरिया dA गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है इसे हम घन कोण कहते हैं। यहाँ पर dω से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अर्थात किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है या अंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं और ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। हम जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ पर क्षेत्रफल dA
त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अतः dA अपान आर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ dA एंड आर स्क्वायर, यह निष्पत्ति एक नियतांक है और इसे हम गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण कहते हैं, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा इक्वल टू dA बाई आर स्क्वायर, और घन कोण का मतलब स्टेरेडियन या SR है। यदि हम डी ओमेगा इक्वल टू dA बाई आर स्क्वायर में यह माने कि dA इक्वल टू आर स्क्वायर, तब डी ओमेगा कितना आएगा, 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन कितना एंगल होगा? किसी गोले के पृष्ठ पर स्थित वह क्षेत्रफल जिसका मान गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, ऐसा क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे हम 1 स्टेरेडियन कहते हैं। यदि हम कहें कि पूरा गोला केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है, फार्मूला हमारे पास है डी ओमेगा इक्वल टू dA बाई आर स्क्वायर। अगर पूरे गोले की बात करें और मान लें कि वह केंद्र पर ओमेगा कोण अंतरित करता है, तो पूरे गोले को जब लेंगे तो पूरा क्षेत्रफल हमें लेना कितना पड़ेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, दैट इज ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। अर्थात यह घन कोण का सॉलिड एंगल का अधिकतम मान है, 4 पाई स्टेरेडियन। थैंक यू।